सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, अगर आज आप जा रहे हैं नई बस्ती तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा एक बड़ा कदम जो है वो उठा लिया गया है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि आज नई बस्ती की मार्केट जो है वो बंद रहने वाली है। जी हाँ, आज कोई भी दुकान जो है वो नई बस्ती में नहीं खुलेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा ये फैसला क्यों लिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी लंबे समय से जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू में काफी देर से जो है वो काम जो है रोड का काम जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में पहले भी नई बस्ती के तमाम लोगों की तरफ से ये हुआ था कि उन्हें जो है वो रिहैबिलिटेट किया जाए और उन्हें उनकी दुकानों के बदले दुकानें दी जाएं, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी जिस तरह से रोजगार है वो मारा ना जाए। यानी कि जिस तरह से इन दुकानों में सिर्फ एक ही परिवार नहीं है, लाखों परिवार इन एक दुकान से कहीं ज्यादा से ज्यादा 3-4 परिवार भी जो हैं वो उनका पेट चलता है। यानी कि उनके पूरे घर का जो सर्कल है एक दुकान से चलता है। तो अगर बात करें तो नई बस्ती की दुकानों की, तो कई सारा दुकानें जो है वो नई बस्ती के बाहर मौजूद हैं। तो ऐसे में बात करें तो लोग जो हैं उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक उन्हें उनकी दुकानों के बदले दुकानें नहीं दी जाएंगी या फिर उन्हें रिहैबिलिटेट नहीं किया जाएगा, वो भी लिखित रूप से, क्योंकि पहले भी जो है सरकार द्वारा ये उन्हें आश्वासन जो है वो दिया गया था। पहले भी जो है धरना प्रदर्शन जो है वो नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा किया गया था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी गर्मियों के दिनों में जो है वो नई बस्ती के दुकानदारों द्वारा जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया था। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें एलजी सरकार द्वारा जो है आश्वासन जो है वो दिया गया था कि आपको जो है आपकी दुकान के बदले दुकान नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसे रिहैबिलिटेट किया जाएगा कि आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पीला पंजा जो है वो चलने वाला है और कहीं ना कहीं दुकानों पर चल भी चुका है। तो ऐसे में तमाम लोगों की यही मांग है कि ये पीला पंजा तब चले हमारी दुकानों पर जब हमें रिहैबिलिटेट जो है वो किया जाए। यानी कि हमें हमारी जो आप लोगों ने हमसे वादा किया, जो सरकार ने हमसे वादा किया है, उसे लिखित रूप से, यानी कि अगर आपने ऑर्डर दे दिया है तो फिर उसे हमें लिखित रूप में यानी कि कागजातों के द्वारा क्यों नहीं हमें, या कोई दस्तावेज उसके से जुड़े हुए दस्तावेज क्यों नहीं दिए जा रहे। तो इसी को लेकर जितने भी तमाम नई बस्ती के दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं अब उन दुकानदारों का साथ देने के लिए सामने आए हैं। और इसी को लेकर आपको बताऊंगी कि आज नई बस्ती की मार्केट जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहने वाली है। और अगर आप जाने लगे हैं नई बस्ती तो आपको बताना चाहूंगी कि आज आप ना जाइए, आपको दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर दुकानें सारी बंद हैं तो आपकी शॉपिंग जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश जरूर करना चाहूंगी कि इन दुकानों से कई घरों का पेट जो है वो पल रहा है। कई लोग जो हैं अपना जीवन जो है इन्हीं दुकानों पर जो है वो गुजार रहे हैं। कईयों की इसमें दुकान है, कई इस दुकान पर काम करते हैं, तो सबको बहुत ज्यादा आशा है कहीं ना कहीं हमारी सरकार से। तो यही सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके अगर आपने ऑर्डर दे दिया है तो जरूर उन्हें एज अ दस्तावेज के रूप में भी उन तक जरूर दें। इनकी मांगे जो है नई बस्ती के तमाम दुकानदारों की, उन्हें किसी भी जो है कार्य से, सरकार के द्वारा किए गए कार्य से जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। वो नहीं चाहते कि बस उनका कहना यही है कि हमें जो है हमारी दुकानों के बदले दुकानें जो हैं वो दी जाए, हमसे रोजगार जो है नहीं छीना जाए। तो यही अपील मैं भी करना चाहूंगी हमारी पूरी प्रो भारत की टीम की तरफ से कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों पर जो है सरकार गौर करे और उनके दस्तावेज जो हैं उन्हें मिल जाएं। क्या कुछ कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि नई बस्ती के दुकानदारों की मांगे जो है वो सरकार पूरी करेगी, या फिर उन्हें सिर्फ वो धरना प्रदर्शन तक ही रह जाएंगे, या फिर वो रोजगार से भी बेरोजगार हो जाएंगे? क्या कुछ कहना है आपका? अपने विचार जरूर साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।